वचन में जाने का। और वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर के उस वादे को बतलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर किस प्रकार हमसे वादे और प्रतिज्ञा को किए हैं, क्योंकि वचन जैसा कहता है प्रेम इसमें नहीं कि परमेश्वर ने हमसे किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर की दृष्टि भाग्यशाली है कि हम सभी जब जीवित पाए जाते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पर उन परिस्थितियों से निकालने वाला प्रभु है। तो मसीह मेरे प्रियो, अभी समय होगा वचन में जाने का, और वचन की उपस्थिति में हमें लेकर गए, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वचन की अगुवाई के लिए हमारे बीच में मुख्य वक्ता जो हमारे बीच में आ रहे हैं, कंडीदार अनुज अरविंद टोपोशर का मैं स्वागत करती हूँ, और पूरे परिवार की ओर से और पश्चिमी डायसिस युवा संघ की ओर से मैं आपको यीशु सहाय और स्वागत करना चाहती हूँ। यह समय आपको देना चाहती हूँ। आकर आइए और अगुवाई करिए। धन्यवाद। सर माइक ऑफ है। अनुज सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? मित्रों से, अलग अलग राज्यों से ये मिल पाना, ये देख पाना, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे नहीं मालूम कि आपको कितनी खुशी है हम लोगों से मिलने की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी खुशी बहुत ज्यादा है आप लोगों से मिलने की। और परमेश्वर निरंतर इसी प्रकार हमें जोड़े रखे। और जब शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, जब 2020 में जब कोरोना का पहली लहर और प्रकोप और वो पैंडेमिक जब भारत में शुरू हुई, जब चर्चेस बंद होने का आदेश आया, जब लोगों को लगने लगा कि अब चर्च बंद होंगे, सेवकाई बंद होगी, लोगों को लगने लगा कि शायद अब वचन का प्रचार भी बहुत धीमा हो जाएगा। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब जब चुनौतियां आई हैं, जब जब परेशानियां आई हैं, तब तब मसीह की कलीसिया ने दुगनी रफ्तार से बढ़ोतरी की है, सेवकाई बढ़ा है, लोग बढ़े हैं। और ये लॉकडाउन भी हमें के 2 साल तकरीबन होने वाले हैं। अब हम भी गवाह हैं इस बात के कि जब परिस्थितियां विपरीत थी, तब भी परमेश्वर ने मुझे और आपको बढ़ाया है। और उसी का परिणाम है कि आज इस कार्यक्रम के वसीले से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं और आप मिल पाते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज अपने कार्यक्रम में स्वागत कर पा रहा हूं पास्टर अनिल हांसदा का, जो कि आसाम से पूरे परिवार के साथ। पास्टर साहब, आपका एकदम स्वागत है। और जिस प्रकार आप आसाम में दिख रहे थे हैंडसम, आज भी वैसे ही दिख रहे हैं, चमक रहे हैं। प्रभु बहुत आशीष दे आपकी सेवा में, सेवकाई में। बहुत सारे लोग आसाम से जुड़े हैं, भाई सलीम है, बहन उनिमा वेस्ट बंगाल से, और बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन झारखंड और छत्तीसगढ़ से, और बहन सारा नेपाल से, और भी बहुत सारे लोग हैं। भाई एनपी खेस है विशाखापट्टनम से। आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इस कार्यक्रम की खूबसूरती हैं। आप लोग इस कार्यक्रम में सिर्फ एक प्रकार से जुड़ने वाले लोग नहीं, लेकिन एक समूह है हमारा जो मिलकर प्रभु की इबादत करता है। ये एक समूह है, एक परिवार है जो मिलकर हर मंगलवार 6:45 से 8 बजे रात तक मिलकर परमेश्वर की उपासना करती है, प्रार्थना करती है एक साथ हर एक बातों के लिए। इसीलिए हम लोग बार बार इस चीज पे जोर देते हैं कि ये कार्यक्रम कोई इवेंट या फिर कोई बहुत कार्यक्रम है नहीं, लेकिन ये एक परिवार है, ऑनलाइन चंगाई सभा। और हम हर मंगलवार मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। सबसे पहले मैं आज की शाम ढेरों बधाई देना चाहता हूं अपनी कलीसिया के लोगों को, और खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य के हमारे विश्वासी भाई बहनों को। 13 फरवरी 2022 ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक शुरुआत, ऐतिहासिक घोषणा। एक नए डायसिस के रूप में हमें मिली है नई पहचान, और ये चुनौती है इसको आगे लेकर जाने की। लेकिन हाँ, ये चुनौती बेशक हम लोग सब मिलकर पार करेंगे, और एक नए अध्याय को हम अपने कलीसिया के इतिहास में लिखेंगे। गौरवशाली इतिहास रहा है नॉर्थ वेस्ट जीएल चर्च का, और अब समय आ गया कि हम इसके इतिहास में और स्वर्णिम पन्नों को जोड़ते चले जाएं। और इसके लिए मुझे और आपको तैयार होना होगा, और मैं विश्वास करता हूं कि हाँ, हम सब लोग तैयार हैं।
उस चीज के लिए, इस नई चुनौती के लिए प्रभु हम सभी लोगों को आशीष दे। आज की शाम इस कार्यक्रम में मैं एक और जन का बहुत स्वागत करता हूं, और वो है बहन अंजलि रात्रे। यदि आप मेरी आवाज सुन रही हैं, कोरबा से बहन अंजलि रात्रे लगातार हम लोग संपर्क में हैं, और एक पिछले महीने जनवरी में एक दुर्घटना उनके भाई के साथ हुआ जिनका नाम अजय सोनवानी है, और गंभीर हालत में उनको अस्पताल में एडमिट किया गया, और उसके बाद से वो कोमा में थे लगातार बहुत दिनों तक। और कोमा में होने के बाद भी बहन अंजलि रात्रे के विश्वास के कारण और उनके लगातार संपर्क बनाए रहने के कारण और उनकी प्रार्थनाओं और विश्वास के कारण, और हम लोग भी उनके संपर्क में थे, प्रार्थनाओं के सुनने वाले ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, और भाई अजय सोनवानी जो है वो खतरे के एक रेखा को पार करके अभी बहुत अच्छी स्थिति में स्टेबल हो रहे हैं। हालांकि चंगाई जो है वो निरंतर ईश्वर उनको प्रत्येक दिन दे रहा है। बहन अंजलि बिल्कुल विश्वास करें कि जितने भी लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु उन्हें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। और जब आप विश्वास के साथ अपने भाई के लिए आई हैं यीशु के पास, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर आपके भाई को ना सिर्फ खड़ा करेगा, लेकिन आपको आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के सामने गवाही देने के लिए इस्तेमाल करेगा। और मैं अनुरोध करूंगा कि अगर मेरे उपदेश के बाद, जितने भी होस्ट हैं, मेरे उपदेश के बाद अगर बहन अंजलि रात्रे को थोड़ी समय के लिए अनम्यूट कर पाएंगे तो जरूर से करिएगा। बहन अंजलि रात्रे, मैं चाहूंगा कि आप उपदेश के बाद, मेरे संदेश के बाद, आप 2 मिनट का समय लेकर जरूर से बताएं कि किस प्रकार ईश्वर को आपने जाना, कैसे आप यीशु को जान पाए, और किस प्रकार उसने आपकी मदद की है पिछले दिनों में, इस कठिन समय में और ज्यादा विश्वास करने के लिए। जितने भी लोग आज अपनी प्रार्थना निवेदनों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जितने भी लोग अपने संघर्षों में हैं, बीमारियों में हैं, या किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा में है, पारिवारिक पीड़ा में है, आज की शाम परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं एक बार फिर से मिशनरी पादरी सहून लकड़ा साहब और मिशनरी सैम सहून तिर्की साहब और प्रचारक दानियल मिंज के लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं शुरुआती आराधना में हम लोगों की अगुवाई करने के लिए। और ये बहुत अच्छा एक समय था जब हमारे अनुभवी मिशनरियों के साथ हम लोग आज के इस कार्यक्रम को की शुरुआत कर पाए हैं। ईश्वर आप लोगों को भी बहुत आशीष दे। आज की शाम बिना बहुत ज्यादा समय लिए हुए आज मैं कुछ एक खास बातों को आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये खास बात आपके जीवन के लिए भी एक बहुत जरूरी एक संदेश देकर जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि आप कुछ वैलेंटाइन डे पर बोले। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, कुछ एक लोगों ने कॉल किया कि भैया, पास्टर साहब, कैंडिडेट साहब, आप थोड़ा समय लेकर जरूर से वैलेंटाइन पे कुछ बातें करें। और जब कभी भी वैलेंटाइन की बात होती है तो एक अलग सी मुस्कान, जिस प्रकार अभी मिशनरी पादरी आमोस टोपो के चेहरे पे आ गई है, तो उसी प्रकार से कुछ एक मुस्कान हमारे चेहरे पे भी आ जाती है। वैलेंटाइन कुछ ऐसा ही है, ये शब्द ऐसा है, इसके मायने कुछ इस प्रकार से हैं कि ये हमारे चेहरे पे एक अलग प्रकार की खुशी देती है। और ये खुशी इसलिए देती है क्योंकि हमने हमेशा वैलेंटाइन डे को एक बहुत अलग तरीके से सुना है और बचपन से देखा है, और भारत में इसके मनाने के तौर तरीके जो है वो बहुत अलग तरीके से हैं। जितने भी लोग शादीशुदा हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने कल क्या किया, लेकिन अगर पति ने अपने पत्नी को गुलाब देकर आई लव यू नहीं कहा तो आप आज 15 तारीख को ये दोहरा कर कह सकते हैं, पत्नी बुरा ना माने, आई लव यू टू बोलकर गुस्सा थूक कर अपने पति को माफ करे। जरूर से पति पत्नी के रिलेशनशिप में जरूर से ऐसा मौका बार बार आप लोग बनाए जहां पर आप लोग समय निकाल कर एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करें। एक चीज जो आज की शाम मैं जोड़ना चाहता हूं अपने संदेश के तौर पे, और आप लोगों को जानना चाहिए कि वैलेंटाइन जो है, इनका इतिहास बड़ा बड़ा मतलब रोचक है। दुखद बात यह है कि आज हमारे भारत में और खासकर हमारे मसीह समाज में और कई बार हमारी कलीसिया और हमारे चर्चेज में भी कई बार
जानकारी के अभाव में, या फिर कह लें कि जो प्रभाव संसार ने छोड़ा है, उस प्रभाव और उस फ्लो में कई बार हमारे जवान भी कुछ अलग तरीके से इस दिन को समझते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक घटना पता चली, राजस्थान की एक 21 साल का लड़का और एक 19 साल की उसकी गर्लफ्रेंड लड़की, एक सच्ची घटना। 21 साल का लड़का जो कि अभी जवानी है, अभी उसको जिंदगी का उतना अनुभव नहीं, उसको तजुर्बा नहीं, और 19 साल की उसकी गर्लफ्रेंड, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि प्यार चलिए ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये 21 साल की उम्र में और लड़की 19 साल की उम्र में इन लोगों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बनाया। यहां तक भी कहानी थोड़ी समझ में आ रही थी, लेकिन दिक्कत वहां पे उत्पन्न हुई कि 21 साल की उम्र में इस लड़के को अपने पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपने जीवन के बारे में गंभीर होना चाहिए था, लेकिन ये उलझ गया उससे शादी और उससे प्रेम को और पुख्ता करने में। होना क्या था? होना ये था कि उसके माँ बाप ने इस बात के लिए उन लोगों को बहुत डांटा, 21 साल के लड़के को भी और 19 साल की लड़की को भी। ये शादी करना चाहते थे। होना क्या था कि एक दिन उन दोनों ने घर से भागकर, वो 21 साल का लड़का और 19 साल की लड़की, ये दोनों भागकर राजस्थान में एक मरुस्थल पे पहुंचे, और उस रात उन लोगों ने एक योजना बनाई कि हम साथ में जी तो नहीं सके, चलो हम साथ में मर जाते हैं। और रात भर वो लोग बालू पर, रेत पर बैठकर एक दूसरे को प्यार किया, एक दूसरे के साथ रहे, आग जलाया, और उसके बाद जब रात के 3 बजा तब उस लड़के ने एक पिस्तौल निकाली और उस लड़के ने और उन दोनों ने एक दूसरे को गोली मार ली, ये कहकर कि हम साथ जी तो नहीं सकते, लेकिन हम साथ मर सकते हैं क्योंकि हमारा प्यार अमर है। अगली सुबह जब हुई तब लोगों ने देखा कि उस रेत पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं, एक लड़के की और एक लड़की की। क्या इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने इन दोनों को बनाया था कि इनका अंत कुछ इस प्रकार हो? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य, और खासकर जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, आज आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं एक बड़े भाई के नाते, क्या मेरा और आपकी उत्पत्ति सिर्फ इसलिए हुई कि हम सिर्फ अपने जीवन में एक ही दिशा, और वो प्रेम का दिशा ही खोजें, और हम हमेशा अपने उद्देश्य से भटकते चले जाएं? क्या हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है? क्या हमारे जीवन में कुछ और चीज महत्वपूर्ण नहीं है? मेरे प्रियो, वैलेंटाइन की एक इतिहास को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, और हो सकता है कि ये इतिहास आप लोगों के लिए रोचक हो। जितने भी लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, अपने घर पर हैं और इस चंगाई प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, और अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे और आप पूरी तरीके से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर अपने कैमरे को ऑन कर लें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आग्रह करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों से, अगर आप लोग बहुत गंभीरता के साथ अगर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप लोग, जिस भी अवस्था में है, कोई फर्क नहीं पड़ता चेहरे पे मेकअप है या नहीं है, बाल आपके झाड़ू से हैं या गुथे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में आलू है या बैगन, कोई बात नहीं, आप जैसे भी हैं, अगर आप संदेश को सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ी देर हमारे साथ कैमरे को ऑन करके जुड़ जाएं, और आपका ये डेडिकेशन, आपका ये समर्पण, ये डिसिप्लिन, जब हम कैमरे को ऑन करते हैं, ये एक प्रकार का अनुशासन है, हम इसकी कद्र करते हैं। थोड़ी देर मैं आज अपने जवान भाई बहनों को बतलाना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं ये मेरी और आपकी भी मदद करेगा कि कैसे वैलेंटाइन डे शुरुआत हुई और क्या है वैलेंटाइन का असल मतलब। आपको मालूम, बहुत अरसे पहले रोमी साम्राज्य में जो सैनिक हुआ करते थे, रोमी साम्राज्य के लिए जो युद्ध लड़ते थे, राजा का फरमान ऐसा था कि फरमान कुछ इस प्रकार था कि रोमी साम्राज्य के सैनिक शादी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि राजा का मानना था कि यदि सैनिक उसके शादी करेंगे तो हो सकता है कि उनका मन उनकी पत्नियों पे, घर पे और बाल बच्चों पे लगा रहेगा, तो वो शायद उतनी अच्छी तरीके से युद्ध में ना लड़े, उनका मन विचलित होगा। तो राजा ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश दिया कि जितने भी रोमी साम्राज्य के सैनिक हैं, वो शादी नहीं कर सकते हैं। होना क्या था? होना यह था कि वो सैनिक अपनी शारीरिक सेक्सुअल नीड को, अपनी जरूरतों को, सेक्सुअल जरूरतों को पूरी करने के लिए वो
बहुत सारी महिलाओं का बलात्कार करते और उस समय में रोमी साम्राज्य में वो वेश्याओं के पास जाकर अपने शारीरिक जरूरतों को पूरी करते थे। ये कुछ दशा थी रोमी साम्राज्य की कई वर्षों पहले। और वहां पर परमेश्वर के एक सेवक हुए, एक परमेश्वर के दास हुए, जिन्होंने ये चीज देखा बहुत नजदीकी से, और उनको ये बड़ा अफसोस हुआ कि ईश्वर की ये बातें, कि ईश्वर ने कितने अच्छे तरीके से नर और नारी को बनाया कि वो पवित्र विवाह में बंधे और फिर उनका एक आपसी तालमेल हो, उसको बिल्कुल लोग नहीं मान रहे। तब जाकर उस परमेश्वर के दास ने उन सैनिकों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने का बीड़ा उठाया, और वो सैनिकों से आग्रह करने लगे कि नहीं, ये पाप है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो राजा को लगने लगा कि शायद उसकी योजनाओं में कोई पानी ना फेर दे, उसकी योजनाओं में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए उसने उस परमेश्वर के सेवक को मौत की सजा दे दी। मौत की सजा। मालूम उस परमेश्वर के सेवक का नाम क्या था? उस परमेश्वर के सेवक का नाम था वैलेंटाइन। यह है सच्चाई, वैलेंटाइन की। और इसी के स्मरणार्थ पूरी दुनिया में इस दिन को प्रेम के प्रतीक के रूप में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात कि जिस वैलेंटाइन ने परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्रता का और परमेश्वर के भय का और परमेश्वर के प्रेम का प्रचार किया, अफसोस की बात कि अब वैलेंटाइन में बहुत सारे लोगों ने उस उद्देश्य को खो दिया है और अब लोगों के तरीके अलग हो गए हैं। मालूम, आज थोड़े समय के लिए मैं आप लोगों को उस परमेश्वर के प्रेम से अवगत कराना चाहता हूं। मालूम, हमें कई बार जब हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती है, जब असफलताएं आती हैं, या कई जब आप टूटते हैं या आप बीमारियों में होते हैं, तो मालूम आपको किस चीज की जरूरत है? इस चीज की जरूरत है कि आपको मालूम चले कि ईश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। मालूम, बहुत सारे लोग जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, या बहुत सारे लोग जो लगातार डिप्रेशन में है, तनाव में है, अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कभी ये महसूस नहीं किया कि ईश्वर उनके साथ है। मालूम, जिस प्रेम की आवश्यकता मुझे और आपको है ना, वो प्रेम कभी भी संसार नहीं दे सकता। ये सच्चाई है। जिस प्रेम की आवश्यकता, क्योंकि हमारी रचना इस प्रकार हुई है, हमारी रचना परमेश्वर ने आत्मा से किया है, और हमारी वो जो प्रेम की जो भूख है वो आत्मिक है, और उस प्रेम की भरपाई सिवाय ईश्वर के कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब कि कोई मुझे कितना भी प्यार कर ले, मैं तब भी कई बार असंतुष्ट रहूंगा और कई बार मुझे किसी और प्रेम की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे प्रियो, आज की शाम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62 अध्याय और उसके 5 पद से एक अच्छी बात मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62 अध्याय, द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 62 वर्स 5। एक बड़ी अच्छी सी बात यहाँ पे लिखी है। मैं आज बहुत सारे लोगों को इस कार्यक्रम में कैमरा ऑन करके बैठते देख रहा हूं, और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहन प्रफुल्लित हैं, हमारे बाबा पीसी लकड़ा हैं, बहन अक्कय वर्षा भोपाल से हैं, अच्छी लग रही हैं आप। रेनू काजनी तिग्गा हैं, बहन सारा नेपाल से हैं, निकिता हैं, सुधा हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई वीआर पन्ना, बहन रीना राउरकेला से, भाई एनपी खेस, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की शाम एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं वो है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62 अध्याय और उसका 5 पद। हमने अक्सर उस पिता को एक पिता के तौर पे, उस परमेश्वर को एक पिता के तौर पे, कई बार एक दोस्त के तौर पे जाना है, और कई बार शायद हमने उसे एक माँ के तौर पे भी जाना है। लेकिन मालूम, बाइबल एक और रिश्ते पर जोर देती है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है ताकि हम उसके प्रेम में और ज्यादा गहराई पकड़ते चले जाएं। वो है यशायाह उसका 62 अध्याय और 5 पद। सुनिएगा क्या लिखा है। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, एक कुंवारा लड़का एक महिला से शादी करता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। आगे लिखा है, और जैसा दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण
हर्षित होता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक दुल्हा एक दुल्हन के कारण हर्षित होता है, कितनी खुशी होती है कि वो अपने प्यार का इजहार कर पाते हैं। एक दूल्हा एक दुल्हन एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाते हैं। कितना भी संघर्ष हो, सामने जब लौट कर आते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। और कई बार ये बात करना, एक दूसरे का आलिंगन, एक दूसरे को प्यार से संभालना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना कई बार पति को और कई बार पत्नी को कई सारे मानसिक तनाव से बचा लेता है, एक तसल्ली देता है। वैसे ही बाइबल में लिखा है कि जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। एक रिलेशनशिप जिसमें परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग एक पत्नी के नाई मुझसे जुड़ सके, एक पत्नी के नाई, एक रिश्ता कुछ इस प्रकार गहरा हो जिसमें हम अपने परमेश्वर से एक पति के नाई जुड़े हो और अपनी सारी चीजों को हम उसके साथ बतला सके, इजहार कर सके। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस बात के इंतजार में है कि कोई हो जिसके जीवन में वो एक दुल्हे के समान आ जाए। और आज की शाम जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, एक चीज जो मसीह जीवन में बहुत जरूरी होती है वो होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, किसी को जानना और किसी को समझना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किसी को जानना और किसी को समझना। टू नो somebody and to understand somebody। किसी को जानना एक अलग चीज है और किसी को समझना अलग चीज है। आज मालूम इस पति पत्नी के रिलेशनशिप की बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मालूम एक पत्नी अपने पति को समझती है और एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को सिर्फ जानता है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हम में से कितने लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं, हम सभी का हाथ उठेगा। अच्छे से जानते हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हर कोई जानता है। लेकिन यदि मैं ये सवाल करूं कि कितने लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझते हैं, तो मालूम हो सकता है कि सारे हाथ नीचे हो जाए। हो सकता है कि हम सोचने लगे, जानते तो हैं, समझते तो नहीं है। अब जानना और समझने में फर्क क्या है, उसको समझिए। जानने का मतलब है कि हमें उनका नाम पता है, जानने का मतलब हमें मालूम है कि वो दिल्ली में रहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन समझने का मतलब ये है कि कौन समझता है कि नरेंद्र मोदी को नहाने में गर्म पानी पसंद है या ठंड पानी पसंद है, उनको खाने में खिचड़ी पसंद है या फिर वो नॉनवेज को पसंद करते हैं, रात में वो कितना गद्दा लेके सोना पसंद करते हैं या कम गद्दे में सोना पसंद करते हैं। समझ रहे? ये वही बता पाएगा जो नरेंद्र मोदी को समझते हैं, जो उनके साथ ज्यादा नजदीकी रिश्तों में है। मालूम परमेश्वर उस नजदीकी को चाहता है। और कई बार मालूम चंगाई इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि वो नजदीकियां कभी कभी हमारे परमेश्वर के साथ नहीं बन पाती। मालूम कई बार सिर्फ प्रार्थना की जरूरत नहीं है मुझे और आपको। आज मैं आपको एक बहुत अंदरूनी चीज बतला रहा हूं जिसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कई बार हमें अपने चंगाइयों की प्रार्थना की आवश्यकता भी नहीं है। किस चीज की आवश्यकता है? आवश्यकता है कि उस परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में बनते चले जाएं। और मालूम फिर चीजें आपके लिए और आसान होती चली जाती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका ईश्वर आपको जान रहा है और वो सब चीजों से आपको निकाल लेगा। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह मैंने एक संदेश को जोड़ा था और आज एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मालूम शांति क्या है। हम शांति की प्रार्थना करते हैं, लेकिन मालूम शांति क्या है? शांति है कि इस बात को जान लेना कि ईश्वर हमारे साथ है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शांति है। और आपको मालूम हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष क्या है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष ये है कि हम उसे जानते हैं, हम उसे समझते हैं। बहुत सारे लोग कार्यक्रम के बाद और कार्यक्रम के बाद तक भी बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि वाह, ईश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको कितनी आशीष दी है, कितने जगहों पर आप यात्रा करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से ईश्वर ने आपको आशीष दिया है। आप यहाँ जाते हैं, आप वहां जाते हैं, इस मंच पे जाते हैं, आप उस मंच पे जाते हैं, आप यहाँ ये करते हैं, आप गाड़ी में घूमते हैं, आप यहाँ ट्रैवल करते हैं, वहां करते हैं। और मैं उन लोगों की बात को सुनता हूँ, बस मैं सुनता हूँ। वो कहते हैं कि कितना अच्छा आपका घर है, कितनी अच्छी आपकी माँ है, कितने अच्छे आपके दोस्त हैं, कितने अच्छे
तरीके से और मैं उनकी बातों को सुनता हूं, और मालूम मैं अंदर ही अंदर क्या कहता हूं कि ये आशीष नहीं है कि मेरे पास कार है, ये आशीष नहीं है कि मेरा घर अच्छा है, ये आशीष नहीं है कि मैं मंचों पे जाता हूं या यहाँ और वहां ट्रेवल करता हूं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष ये है कि मैं अपने पिता को जानता हूं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। This is the greatest blessing ever in my life that I know my God. और आज की शाम में उसी रिश्ते में आप लोगों को और ज्यादा मजबूत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और मालूम जिस घड़ी मेरा और आपका परमेश्वर के साथ जब रिश्ता मजबूत होगा ना, मालूम परिस्थितियां कुछ भी हो वो आपको हिला नहीं पाएंगी। दुर्घटनाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो आपको डिगा नहीं पाएगी। चाहे कोई आपको छोड़े, कोई आपको छोड़कर जाए, कोई आपको गलत बोले, या फिर आप चाहे आर्थिक परेशानियों में हो, मालूम जब रिश्ता मजबूत है तो आपको मालूम है कि आपका पति आपके साथ खड़ा है और वो सब चीजों को ठीक करेगा। यही मायने है पति और पत्नी के रिश्तों में। पत्नी निश्चिंत है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसका पति चैन से बैठेगा नहीं। पत्नी निश्चिंत है क्योंकि राशन कौन लेकर आएगा? उसका पति लेकर आएगा। पति निश्चिंत है कि जब भी परिस्थितियां खराब होगी उसका पति उसके पीछे खड़ा होगा और वो उसे संभाल लेगा। मालूम वैसे ही एक मसीह का जीवन कुछ उसी प्रकार है कि मुझे मालूम है कुछ भी होगा मेरा पति मुझे संभाल लेगा। चाहे कोई कुछ भी बोले मेरा पति उन्हें जवाब देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी घटी होगी, मेरा पति मेरे लिए सब चीजों को लेकर आएगा। और कुछ इस प्रकार के रिश्ते में परमेश्वर आज की शाम मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम उस रिश्ते में उसके साथ जुड़ते चले जाएं। आइए एक रिश्ता हम परमेश्वर के साथ बनाए जिसमें इस बात का आश्वासन हो कि मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ मैं जानता हूं कि मेरा पिता सब चीजों को देगा। मुझे मालूम है बहुत सारी प्रार्थना निवेदन आ रही है जिसमें लोग कह रहे हैं कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्रार्थना निवेदन बहुत बोझ के साथ हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ पे बहनें कह रही हैं कि हमारे लिए रिश्ता नहीं आ रहा, भाई कह रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम शादी कर भी पाए। मेरे प्रियो, आप शायद कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं रहे इस दुनिया में, अब हमारी चिंता कौन करेगा। आज की शाम बहुत बोझ के साथ मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका पति आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपका परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने घर बनाना शुरू किया और उनका बजट बहुत ज्यादा भाग गया। अब उन्हें लग रहा है कि घर कैसे बनेगा। चिंता ना करें, वो पति आपके घर को बनाएगा और आप देखेंगे अपने आंखों के सामने। और आप घर के खत्म होने पर, घर के काम के खत्म होने पे आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो पति ही आपके सब चीजों को संभाल चुका होगा। आज की शाम मुझे और आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो है उस ईश्वर की। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बहुत दर्द में हैं, बहुत पीड़ाओं में हैं, रिश्तों की हानि उठा रहे हैं। आइए हम उस परमेश्वर को अपने पति के रूप में ग्रहण करें, उसको सब चीजों को बताइए। हर रात जब जाएं तो आप उसके सामने रोएं। आप रो सकते हैं, आप हर बातों को खोलकर उसके सामने रख सकते हैं। आपसे कुछ गलती हुई, आप किसी को नहीं बतला पा रहे हैं, आप उसको बतलाइए, वो सुनेगा, वो सुनता है। और जो शांति वो देगा, वो शांति दुनिया की कोई भी वस्तु आपको नहीं दे सकती है। परमेश्वर आपको आनंद दे, आपको सुकून दे और आपके अकेलेपन में आपके संग साथ हो ले। आइए हम इस रिश्ते को और मजबूत करें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। परमेश्वर हम सभी लोगों को अपनी उपस्थिति आज की शाम दे। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू भला है। और प्रभु इस भलाई को हमने अपने जीवन में प्रभु देखा है। आज प्रभु जो लोग प्रभु आपसे चंगाई की प्रार्थना की दरख्वास्त लेकर प्रभु आपके पास आए, प्रभु होने पाए प्रभु कि वो प्रार्थना करते करते तुझे पा ले। परमेश्वर आज जितने भी लोग प्रभु खाली हाथ आए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम प्रभु तू उनके साथ हो ले। परमेश्वर तू लोगों को प्रभु तू अपनी उपस्थिति दे आज की शाम,
ये गवाही होने पाए प्रभु के इस कार्यक्रम के अंत तक प्रभु एक असीम शांति प्रभु ने मिलने पाई। प्रभु हमारे हर एक लोगों को आशीष दे और उनके हर एक प्रार्थना निवेदनों को प्रभु तू ग्रहण कर, हर एक को आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इतने धैर्य के साथ बने रहने के लिए। ईश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। अगले मंगलवार को भी ठीक इसी समय पे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बहन अंजलि रात्रे अगर यहाँ पे जुड़ी हैं तो मैं होस्ट से अनुरोध करूंगा कि प्लीज थोड़ी देर के लिए बहन अंजलि रात्रे को थोड़ी समय के लिए अनम्यूट करें। और बहन मैं चाहता हूं कि थोड़े समय लेकर जो कुछ भी ईश्वर ने आपके साथ किया है कुछ एक दिनों में, और आप ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हैं, जरूर से कुछ समय लेकर ईश्वर को धन्यवाद दे। बहन अंजलि रात्रे, आपका स्वागत है। नमस्ते सर जी बोलिए। सर, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था सर, तो प्रभु का प्रार्थना किए तो आईसीयू से बाहर आ गए और अभी बहुत पहले से अच्छा हो चुके हैं। बहुत इस तरह से स्वस्थ अभी नहीं पाए हैं सर। वो हम एक को देख रहे हैं, हर दिन कुछ नया अनुभव कर रहे हैं सर प्रभु के आशीष। बहन क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकती है, वीडियो ऑन कर सकती है? जी थोड़ी देर के लिए। बहन अंजलि रात्रे, आपके इसी विश्वास के कारण ईश्वर आपके भाई के जीवन को ना सिर्फ चंगा करेगा बल्कि आपके पूरे परिवार को बदल देगा। आइए हम सब लोग मिलकर कुछ देर के लिए बहन अंजलि रात्रे जो कि कोरबा से हैं और नए नए तरीके से यीशु को जान रही है, हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर बहन अंजलि रात्रे के इस विश्वास को प्रभु तू आशीष दे। परमेश्वर जिस प्रकार तूने उस सुरूफनी की स्त्री को प्रभु तूने आशीष दी, उसके विश्वास के कारण आपने कहा कि जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। कुछ वैसे ही प्रभु आशीष बहन अंजलि के जीवन में होने पाए कि इसका भाई अजय सोनवानी परमेश्वर पूरी तरीके से होश में आए और वो बातें करने लगे। इस बड़ी गवाही को प्रभु हम आज इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु के नाम से सुरक्षित करते हैं। प्रभु तू आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, हम सभी को आशीष दे। आमीन। बहुत धन्यवाद बहन, बहुत धन्यवाद।